वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सावरिन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे मैंने शेड्यूल सेट किया था कि सैटरडे और संडे को मेरी वीडियो आएगी, तो आज सैटरडे, तो आज का आप लोगों के लिए वीडियो। तो आज का वीडियो हमारा पॉलिटिकल का है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो पॉलिटिकल के जितने भी स्टूडेंट उन्हें पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, तो बेसिक पॉइंट्स तो पता होने ही चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। देखिए, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किया जाए। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ पे सर्बिया पर आक्रमण उसने किया, जिसकी वजह से ये युद्ध चला। और ये युद्ध कितने साल तक चला था? 4 वर्षों तक, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक। और इसमें 37 देशों ने यानी कि 37 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। उसका सेकंड पॉइंट है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को हत्या की गई। इसका तात्कालिक कारण क्या था कि आखिर प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों? प्रथम विश्व युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रिया के एक राजा थे जिनका नाम था राजकुमार आर्कड्यूक। ऑस्ट्रिया के एक राजा का नाम था राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड, जिनको बोस्निया एक देश है की राजधानी वहाँ पर सराजेवो में, बोस्निया की राजधानी सराजेवो में क्या हुआ? 28 जून 1914 ईस्वी को उनकी हत्या कर दी गई। 28 जून 1914 ईस्वी को उनकी हत्या करा। और जैसे ही इसका हत्या हुआ और ये खबर पता चला ऑस्ट्रिया वालों को, तब से ही क्या प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। बोस्निया की राजधानी 28 जून 1914 को उनकी हत्या की गई। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व को 2 खेमों में बांट दिया गया। अब प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो संपूर्ण यानी कि पूरे विश्व को 2 खेमों में बांट दिया गया। एक मित्र राष्ट्र था और दूसरा क्या था? धुरी राष्ट्र। एक मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। तो हमें पता कर अब ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र क्या था? धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया, इसमें शामिल देश। अब धुरी राष्ट्र यानी कि विश्व को 2 भागों में बांट दिया गया था। तो एक साइड था मित्र राष्ट्र और एक साइड था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी था। इसको नेतृत्व कौन, इसको जो लीड कर रहा था वो जर्मनी लीड कर रहा था। इसमें शामिल देश, अब इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली आदि देश शामिल थे। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया और इटली आदि देश शामिल थे। उधर ये एक और दूसरी तरफ था मित्र राष्ट्र। दूसरी तरफ कौन था? मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस आदि शामिल थे। इसमें अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका बाद में एंट्री किया था, इनकी बाद में शामिल होता है। हम लोग देखेंगे कैसे कैसे वो शामिल होता है। तो पता चल गया कि विश्व को 2 खेमों में बांट दिया गया। एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस आदि शामिल थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी लीड कर रहा था, जहाँ पे कौन कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि देश शामिल थे। युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में और फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी को। तो प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने युद्ध स्टार्ट किया तो उसने क्या किया? सबसे पहले रूस पर आक्रमण उसने किया 1 अगस्त 1914 ईस्वी को। उसके बाद उसने फ्रांस पर आक्रमण किया 3 अगस्त 1914 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4 अगस्त 1914 ईस्वी में इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंग्लैंड कब शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में? 4 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसके नेक्स्ट पॉइंट है 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इटली तो धुरी राष्ट्र में था, तो इटली जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तब वो धुरी राष्ट्र में था, लेकिन क्या हुआ कि उसके अगले साल 1915 में वो क्या कि मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। कौन? इटली। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एमसीक्यू में कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अब ऐसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो कौन था? वुडरो विल्सन। उसके बाद है अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अब पूछा जाए कि अमेरिका पहले शामिल नहीं था प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन वो कब शामिल हुआ? 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। और क्यों शामिल हुआ उसकी वजह देखिए। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। जर्मनी किससे था? धुरी राष्ट्र से। और ये जो इंग्लैंड था वो था मित्र राष्ट्र से। जर्मनी जो धुरी राष्ट्र से था उसने क्या किया? यू बोट, उसका एक बोट था यानी कि एक शिप था, उसका नाम था यू बोट, द्वारा इंग्लैंड का एक लुसितानिया नामक जहाज था जिसपे 1153 व्यक्ति बैठे थे इंग्लैंड का था। और जर्मनी ने क्या किया? अपने यू बोट के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया। क्या कर दिया? डुबा दिया। लेकिन इसमें जो 1153 व्यक्ति थे उसमें से 128 व्यक्ति कहाँ के थे? अमेरिकी थे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जगह पर मरने वाले 1153 व्यक्ति में 128 व्यक्ति कौन थे? अमेरिकी थे। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो जर्मनी के द्वारा जो यू बोट द्वारा इंग्लैंड को लुसितानिया नामक जहाज को डुबाया गया था उसमें से 1153 व्यक्तियों में से अमेरिकी व्यक्ति कितने थे? तो 128।
आपको ये पॉइंट याद रखने की। 1153 व्यक्ति जो थे लुसितानिया नामक जहाज में, उसमें से 128 व्यक्ति कहाँ के थे, अमेरिका के थे। इसलिए क्या हुआ कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। उसके बाद जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अमेरिका भी आ गया। अमेरिका तो वैसे भी सैनिक शक्ति में बहुत पावरफुल और शक्तिशाली है। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ये लोग मित्र राष्ट्र में, अमेरिका किस में आ गया, मित्र राष्ट्र में आरंभ किया। और जर्मनी ने उनको जर्मनी और उनके सहयोगी लोग यानी कि ध्रुव राष्ट्र में जितने भी देश थे होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया का स्थित था। ध्रुव राष्ट्र से सितंबर 1918 में बुल्गारिया को, अक्टूबर 1918 में तुर्की को तथा 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रेलिया। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर लिया। अब धीरे धीरे क्या वो जो ध्रुव राष्ट्र के जितने भी देश थे, जैसे थे बुल्गारिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी थे वो लोग क्या करने लगे, आत्मसमर्पण करने लगे, सरेंडर हो गए कि ठीक है हम लोग हार गए, आप नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया, जिसमें क्या हुआ, ध्रुव राष्ट्र धीरे धीरे एक एक करके अलग अलग देशों के सम्राट ने क्या कर लिया, आत्मसमर्पण कर लिया। उसके बाद जर्मन सम्राट, अब जो लास्ट में क्या था, जर्मनी का सम्राट था। अब सब तो हट गया तो जर्मनी अकेले करके क्या करेगा, तो जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय, जर्मनी का जो सम्राट था कौन सा, कैसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, हॉलैंड भाग गया। कौन, जर्मनी का सम्राट कौन था, कैसर विलियम द्वितीय, उसने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक रॉबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। उसके बाद जब किसने, जर्मनी का जो सम्राट था कैसर विलियम द्वितीय, जब वो 10 नवंबर 1918 ईस्वी को इस्तीफा देकर भाग गया तो उसके बाद किसको बनाया गया, फ्रेडरिक रॉबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। फ्रेडरिक रॉबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया गया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो क्या वो लास्ट में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया कब, जर्मनी का जो सम्राट था, लास्ट सम्राट जो था कैसर विलियम द्वितीय, अब तो वो हार मान गया था कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो 10 नवंबर 1918 ईस्वी को उसने क्या किया, इस्तीफा देकर हॉलैंड भाग गया। उसके बाद जो समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित किया ताकि सब लोग अपनी अपनी आज़ादी से रहे की स्थापना और अपने नेता फ्रेडरिक रॉबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने क्या किया, 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद भी कुछ और पॉइंट्स है। 18 जून 1919 ईस्वी को, 18 जून 19 यानी कि 1918 के बाद 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश थे और मुख्य रूप से यानी कि मुख्य भूमिका कौन कौन से देश निभा रहे थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, बोला जाएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ, तो 1919 ईस्वी में 18 जून 1919 ईस्वी को, जिसमें कितने देश शामिल थे, 27 देश शामिल थे, जिसमें 27 देश शामिल थे, भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ही रख रहे थे। इसमें जो मुख्य काम कौन कर रहा था, 3 देश करते, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ठीक है, उसके बाद क्या, पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जैसे 3 देश थे, कौन कौन से थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे, वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुड्रो विल्सन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज, कौन थे, लॉर्ड जॉर्ज। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, कौन थे, जॉर्ज क्लेमेंसो। तो हमें पता करना है कि जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, 3 मुख्य देश थे, एक था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे, कौन थे, जॉर्ज क्लेमेंसो। उसके बाद हुआ वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को। वर्साई की संधि कब हुई, 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। क्या हुआ कि वर्साई की संधि की गई, आपसे पूछा जाएगा वर्साई की संधि कब हुई, तो 28 जून 1919 ईस्वी को। किसके साथ हुई थी, जर्मनी के साथ हुई थी। संधि के तहत जर्मनी की सेना को 1 लाख तक बस सीमित कर दिया। क्या कहा कि जर्मनी में सिर्फ 1 लाख ही सेना रहेगी, ये निर्धारित कर दिया, यानी कि सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। उसके युद्ध के हर जाने के तौर पर जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई, यानी कि एक तरीके से जुर्माना लगे, जुर्माना बोलिए या फिर हर्जाना बोलिए। युद्ध के तौर पर जर्मनी से कितना रुपया लिया गया, कितना डॉलर लिया, पौंड लिया गया, वहाँ पौंड चलता है। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्र संघ की स्थापना था। राष्ट्र संघ क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था यूएनओ वाले में कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था, राष्ट्र संघ है, जिसे लिंग ऑफ नेशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, असफल हो गया था। तो गाइज आप लोग बताइए कि आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।